प्रणम्य जिन पादयुगं युगादा वालम्बनं भवजले पततां जनानां। देवादिदेवादिं ब्रह्मा श्री आदिनाथ भगवान की, देवादिदेव श्री पार्श्वनाथ भगवान की, पूज्याचार्य प्रवर श्रीमान तुंग स्वामी महाराज की, संत श्रोमणी आचार्य भगवान गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज की। श्लोक नंबर 30 चल रहा है, इसका उच्चारण कर लें। कुंदावदात चल चामर चारु शोभम विभ्राजते तव वपुः कलधात कांतम् उद्यच्छशांक सचिनिर्झरवारिधार मुच्चैस्तटं सुरगिरेरिव शातकौम्भम्। इस श्लोक में आचार्य प्रवर चंवर प्रातिहार सहित प्रभु की भक्ति कर रहे हैं। आवाज आ रही है? आवाज व्यवस्थित कर दो, इको इको। कल हमने देखा था चंवर प्रातिहार का महत्व क्या होता है। इसके शब्दार्थ को देख लेते हैं। कुंदावदात चल चामर चारु शोभम, वह सुंदर चंवर की भांति आपका वपुः शरीर कलधौत कांतम स्वर्ण की कांति को लिए हुए है शोभायमान होता है। विभ्राजते तव वपुः, आपका यह शरीर कलधौत कांतम, उस कलधौत सोने की भांति जिसके दोनों ओर वो चारु सुंदर शोभनी चंवर ढुर रहे हैं। प्रभु के समवसरण में 64 चंवर ढुरते हैं। वो ऊपर से नीचे आते हुए, नीचे से ऊपर आते हुए चंवर इस बात का प्रतीक है कि उन प्रभु ने राग और द्वेष की साधना को जीत लिया है। भेदभाव से वह पूरा ऊपर उठ चुके हैं। अंतिम 2 चरणों में उद्यच्च शशांक शुचि निर्झर वारिधारा, क्या लिखा है? उद्यत, शशांक का अर्थ है चंद्रमा, शुचि का अर्थ है पवित्र, निर्झर का अर्थ है बहना, वारी का अर्थ है जल और धार, उसकी धार। उच्च है तटम, ऊंचा वह जो तट है। कौन सा तट है? सुरगिरी, सुमेरु पर्वत का ऊंचा तट। उसी की भांति शात कौम्भम, वह निर्झर झरना जो बह रहा है। अर्थात वे देवता जब आपके दोनों ओर उन चंवरों को ढुराते हैं तो कैसा प्रतीत होता है? एक भावना बताई गई है, सुर गिरे एवह, यानी सुमेरु पर्वत की भांति। सुमेरु पर्वत पर क्या होता है? जैसे तीर्थंकर बालक का जब जन्माभिषेक होता है, वे देवता जब उस जल की धारा को आपके मस्तक के ऊपर से ढारते हैं, कैसा जल है वह? क्षीर समुद्र का जल है। क्षीर का अर्थ होता है दुग्ध। वह समुद्र जो क्षीर समुद्र माना जाता है तो वह जल,
लेकिन वो जल कैसा प्रतीत हो रहा है? मानो दूध की ही धारा आपके ऊपर बह रही हो। धारा जल की है, लेकिन जो उनके दर्शन कर रहे हैं तीर्थंकर बालक के, जो उस अभिषेक को देख रहे हैं, वे असंख्यात देव जो उस अभिषेक में सहयोग प्रदान कर रहे हैं, वे अनगिन देव। आपने यदि जन्माभिषेक महोत्सव का, जन्म कल्याणक का वह दृश्य देखा है पंच कल्याणक में, वह पांडुक शिला बनाई जाती है और पांडुक शिला के ऊपर वह तीर्थंकर बालक पद्मासन की मुद्रा में विराजमान रहते हैं। यहाँ वर्तमान में तो प्रतीक स्वरूप वह पांडुक शिला बनाई जाती है, लेकिन ओरिजिनल में क्या होता है? वह सुमेरु पर्वत के ऊपर, जो 1,00,000 योजन ऊंचा सुमेरु पर्वत होता है, उस पर्वत के ऊपर एक शिला होती है, पांडुक शिला। भरत क्षेत्र में जो जन्म लेने वाले तीर्थंकर होते हैं, उनका जन्माभिषेक कहाँ होता है? सुमेरु पर्वत की पांडुक शिला पर होता है। ऐरावत क्षेत्र में जो जन्म लेते हैं तीर्थंकर, उनका जन्माभिषेक पांडुक शिला पे नहीं होता है, उससे ठीक विपरीत दिशा में एक शिला होती है, उस पर होता है। पूर्व विदेह से आने वाले तीर्थंकर का जन्म पूर्व दिशा की ओर जो शिला होती है, रक्त कंबल शिला होती है, पांडुक शिला होती है, और 2 नाम और भी आते हैं भिन्न भिन्न दिशाओं के। तो जो पश्चिम दिशा में जो विदेह क्षेत्र होता है, वहाँ से आने वाले तीर्थंकर बालक का जन्माभिषेक सुमेरु पर्वत की पश्चिम दिशा में स्थित शिला पर होता है। ऐरावत क्षेत्र में से जो आते हैं तीर्थंकर, उत्तर दिशा की ओर जो शिला होती है उस पर होता है। और दक्षिण दिशा यानी भरत क्षेत्र से जो आते हैं तीर्थंकर, क्योंकि भरत क्षेत्र कहाँ पर है? सुमेरु पर्वत के दक्षिण की ओर है ना, दक्षिण की ओर है ना। सुमेरु पर्वत भरत क्षेत्र से उत्तर की ओर है, लेकिन भरत क्षेत्र सुमेरु पर्वत से दक्षिण की ओर है। उत्तर दिशा पूजनी क्यों मानी जाती है? सबसे दिशा प्रमुख जो दिशा होती है, पूर्व दिशा और उत्तर दिशा। जब सामायिक करते हैं, चारों दिशाओं में खड़े होकर के कायोत्सर्ग करते हैं, लेकिन पूर्व और उत्तर दिशा में गवासन में बैठ कर के नमस्कार करते हैं ना। उत्तर दिशा सबसे पूजनीय मानी जाती है। क्यों मानी जाती है? कुबेर का द्वार है इस कारण? नहीं, उत्तर दिशा में हमेशा तीर्थंकर विद्यमान रहते हैं। विदेह क्षेत्र में जो विद्यमान 20 तीर्थंकर होते हैं, वो भरत क्षेत्र से कौन सी दिशा में हैं? उत्तर दिशा में। तो उत्तर दिशा में हमेशा तीर्थंकर रहते हैं, तो हम जब नमस्कार करते हैं तो उन तीर्थंकर भगवंतों को नमस्कार अपने आप हो जाता है। अब एक बात आपसे पूछते हैं, मान लीजिए ऐरावत क्षेत्र में कोई जीव है, अब उसके लिए कौन सी दिशा पूजनीय हो जाएगी? खड़े होकर के बोलना, कौन सी दिशा पूजनीय हो जाएगी? पश्चिम और दक्षिण दिशा कि पूर्व और उत्तर दिशा? खड़े होकर के बोलो। उनके लिए पूजनीय हो जाएगी। दक्षिण दिशा और पश्चिम दिशा पूजनीय हो जाएगी, और भरत क्षेत्र वालों के लिए उत्तर दिशा और पूर्व दिशा। ऐसा होगा जी मर्जी, कि उनके लिए भी पूर्व और उत्तर दिशा पूजनीय मानी जाएगी? जी नहीं मर्जी, दिशा का महत्व नहीं मर्जी, महत्व उस दिशा पे जो क्रियाएं हो रही हैं, जहां पर तीर्थंकर विराजमान रहते हैं, उनके लिए नमस्कार करने के लिए पूजनीय मानी जाती है। तो ऐरावत क्षेत्र वाले जो दक्षिण दिशा को पूजनीय मानेंगे और पश्चिम दिशा को? वो दिशा जो उनकी पड़ रही है उस दिशा को मानेंगे? नहीं, वे भी पूर्व और उत्तर दिशा को ही पूजनीय मानेंगे। ऐरावत क्षेत्र में रहने वाले जितने भी जनता है, उनके लिए तीर्थंकर भगवान कौन सी दिशा में रहेंगे? बताओ। उत्तर में ही रहेंगे। यहां से सुमेरु पर्वत उत्तर में है, ऐरावत क्षेत्र से भी सुमेरु पर्वत कहां पर रहेगा? दक्षिण में कि उत्तर में?
उत्तर में रहेगा। अब आप बोलोगे कि ऐसा कैसा हो जाएगा? नहीं, यहां से हमारे लिए उत्तर है तो वहां सामने वाले के लिए ये दक्षिण होना चाहिए ना। ऑफिशियली क्या होना चाहिए? दक्षिण होगी। पर हम क्या कह रहे हैं, ऐरावत क्षेत्र में रहने वाली भी जनता जो है उनके लिए विदेश क्षेत्र उत्तर दिशा में है कि दक्षिण दिशा में है? यदि थोड़ा सा आपने तत्वार सूत्र का 3रा अध्याय पढ़ा हो, ढाई द्वीप की रचना यदि आपको पता हो, बीचों बीच सुमेरु पर्वत है, फिर 7 खंड हैं 6 पर्वत से, तद विभाजिना पूर्वा प्रयता हिमवन महाहिमवद निषद ये आते हैं ना, पर्वतों के नाम आते हैं। और भरत हेमवत हरि विदेह रम्यक हैरणवत ऐरावत वर्षा क्षेत्रानि 7 क्षेत्र हैं। तो भरत क्षेत्र तो सबसे नीचे वाले स्थान में और ऐरावत ठीक विपरीत में। और हम क्या कह रहे हैं, ऐरावत क्षेत्र में स्थित प्राणियों के लिए सुमेरु पर्वत और विदेह क्षेत्र कहाँ रहेगा? कौन सी दिशा में? उत्तर में ही रहेगा। अब समझना कैसे, बहुत अच्छा लॉजिक है। उत्तर दिशा हमारे लिए वो क्यों हुई? क्योंकि पूर्व दिशा से सूर्य उदय होता है। अब जहां हम खड़े हैं उसके ठीक दाएं हाथ से जहां निषद पर्वत होता है, सूर्य ऐसा रोटेट करते हुए आ रहा है। तो हमारे खड़े होने के दाएं हाथ में क्या हो गया? सूर्य हो गया, वो पूर्व दिशा हो गई। अब देखना, और सूर्य घूमते 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 इस बाजू आ गया, यहां रात्रि हो गई। अब वो ऐरावत क्षेत्र में कोई खड़ा है, अब उसके लिए सूर्योदय कहां से होगा? जो लेफ्ट हैंड है, हमारा लेफ्ट हैंड है, उनके लिए कौन सा माना जाएगा? वो राइट हैंड। उनके राइट हैंड के ही सूर्य उदय होगा। यानी जो हमारे लिए पश्चिम आ रही है उनके लिए वो दिशा कौन सी हो जाएगी? पूर्व। अब घूमते घूमते सूर्य सामने पहुंच गया, तो कहां पहुंच गया? जम्बूद्वीप के वहां पर, वो दक्षिण हो गया। और ठीक उसके अपोजिट हो गया सुमेरु पर्वत, उत्तर हुआ कि नहीं? नहीं समझ में आया? दाएं हाथ में सूर्य है तो पूर्व। घूमते घूमते सूर्य ऐसा नहीं घूमता है, सूर्य ऐसा घूमता है, पहले तो ये समझो। हाँ, सूर्य पूर्व दिशा से सूर्य निकलता है ऐसा नियम नहीं है। जहां से सूर्य निकलता है वो दिशा पूर्व कहलाती है। उल्टा गणित मत लगाओ। एक डायलॉग सुना होगा ना, जहां से हम खड़े होते हैं वहीं से लाइन शुरू हो जाती है। हाँ, नहीं सुना एक डायलॉग? बोले जहां हम खड़े हो जाते हैं लाइन वहीं से शुरू होती है। चुंबकीय जो सुई होती है वो तो वही नार्थ ही बताएगी, वो तो हमेशा। क्या बोल रहे हैं? बोलो। जो चुंबकीय सुई वगैरह जो होती है, मैग्नेट, हाँ, तो वो तो वहां रखेंगे तो वो तो नार्थ को नार्थ बताएगी। अब सूर्य से उसका क्या संबंध? नहीं, नॉर्थ से और साउथ पोल से होता है। लेकिन नॉर्थ और साउथ पोल कैसे डिसाइड होते हैं? पूर्व दिशा से नॉर्थ साउथ पोल डिसाइड होते हैं। इस बात को समझो। चुंबकीय विकिरण जो निकलते हैं महाराज जी, साइंस को समझो पहले। साइंस क्या होता है, दिशा का निर्धारण कैसे होता है। सबसे पहले जहां से सनराइज होता है वो होती है ईस्ट। ईस्ट में सूर्य का उदय होता है ऐसा नहीं है। जहां से सूर्य का उदय होता है वो दिशा ही पूर्व कहलाती है। वहां गुरुत्वाकर्षण पूर्व के कारण सूर्य वहां से नहीं उग रहा है, सूर्य उग रहा है, इस कारण उसका नाम पूर्व दिशा है। इस बात को समझे। अब जो ये पूर्व हुई उससे ठीक 90 डिग्री के एंगल में क्लॉकवाइज डायरेक्शन में आएगी साउथ डायरेक्शन। यह पूर्व है, घूमते घूमते दक्षिण हो गए। उससे फिर और 90 डिग्री घूमेंगे, यह आ जाएगी पश्चिम दिशा लेफ्ट हैंड में। उससे और 90 डिग्री घूमेंगे, ये हो गई नॉर्थ। टोटल हो गई 360 डिग्री। 90 इंटू 4, 90 गुणा 4 कितने हो गए? 360। तो सूर्य जहां से होगा वो हो गया पूर्व। उससे क्लॉकवाइज 90 डिग्री जाएंगे, वो हो गई दक्षिण दिशा। उससे क्लॉकवाइज 90 डिग्री जाएंगे, वो गई पश्चिम दिशा। क्लॉकवाइज 90 डिग्री जाएंगे, वो गई उत्तर दिशा। अब समझना, ठीक। तो अब ऐरावत क्षेत्र में जो खड़ा है व्यक्ति, उसके लिए सुमेरु पर्वत, उसके लिए पूर्व दिशा कौन सी मानी जाएगी? ये वाली, क्योंकि सूर्य ऐसा घूमते हुए आ रहा है। ये अब सूर्य का उदय वहां उनके लिए ये हो गया, तो वो पूर्व हो गई। महाराज जी प्रश्न है, वो उनकी पीठ के पीछे दक्षिण हो गई। सुमेरु पर्वत पर्वत नाम कोई कुछ भी दे, हाँ। लेकिन जो पृथ्वी जो है, पृथ्वी अर्थ की जो मैग्नेट शक्ति होती है, चुंबकीय पावर होती है, वो तो निश्चित ही है। वो दक्षिण, हाँ, उत्तर दक्षिण चलेगा वो तो उसकी रेंज। तो वहां चेंज हो जाएगी क्या?
जो मैग्नेटिक फील्ड का निर्माण होता है बेसिकली सूर्य को कंसीडर करके होता है। कभी भी इस बात को समझने की कोशिश करना। उस दिशा में सूर्य ऐसा है कि तो मैग्नेटिक फील्ड स्ट्राइक करेगा वहां पर, मतलब चेंज हो जाएगा पूरा सिद्धांत। मैग्नेटिक फील्ड तो सूर्य के कारण हो रहा है। ये पूर्व हो गई, ये साउथ हो गई, इसके कारण एक लॉजिक है, साइंस है पूरा। दिशा निश्चित नहीं होती है। गुरुत्वाकर्षण तो पृथ्वी की शक्ति मर्जी तो। गुरुत्वाकर्षण अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग रहता है। हाँ, ये तो अलग अलग रहता है। हाँ, जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ती जाएगी, हाइट बढ़ती जाएगी, वो गुरुत्वाकर्षण केंद्र भी और पावर भी, फोर्स भी बदलता चला जाता है। ग्रेविटेशनल फोर्स भी चेंज होता जाता है। चंद्रमा, 2 चंद्रमा है, 2 सूर्य हैं। तो भाई हम क्या कह रहे हैं यहाँ पर, पहले तो अब मेन पॉइंट पे आ जाओ अपन। तीर्थंकर भगवान कैसे लग रहे हैं देखना, कैसे प्रतीत हो रहे हैं। बैठे तो समावसरण में हैं और उनके दोनों ओर वो 64 चंवर ढुर रहे हैं। वे चंवर कैसे हैं, जिनमें श्वेत रंग की वो झालर लगी है, मणियां नहीं लगी हैं। महाराज, हाँ, नहीं तो आप मणि लगा दो, मोती लगा दो यहाँ पर चंवर में, लाल पीले हरे नीले। पहली बात तो इसको भी सुधार लेना सभी लोग। सफेद कलर की लठी लगती हैं, झालर लगती है, तभी तो वह चंद्रमा की कांति को फैलाते हुए श्वेत वर्ण की नजर आएंगे। जैसे दुग्ध की धारा, दुग्ध सम जो जल की धारा हो रही है, बह रही है, वो ऐसा श्वेत झागी झाग दिखता है दूर से। तीर्थंकर बालक के ऊपर जब जल ढारा जाता है, वो होता तो जल है, दूध नहीं होता। नहीं तो लोग ये समझ लगे दूध का अभिषेक करना है। चूंकि क्षीर समुद्र का वह जल है और उसका स्वाद, उसका रंग कैसा होता है, दूध जैसा सफेद होता है। इस कारण वह तो अब जो चंवर ढुर रहे हैं वो कैसे प्रतीत हो रहे हैं। लाइन से यदि कोई व्यक्ति 32 व्यक्ति लाइन से दोनों हाथों में चंवर ढोरे तो ऐसा लगेगा दूर से, यदि कोई वीडियो बनाएगा तो मानो वो फेन उतर करके आ रहा है। तीर्थंकर भगवान गंधकुटी में ऊपर विराजमान है और उनका अभिषेक होकर के वह दुग्ध की धारा ही नीचे बहती हुई आ रही है। ये ऐसा भाषण वहां पर होता है। हाँ, क्या पूछना बोलो। यहाँ पर 64 का कहीं पर उल्लेख तो है नहीं तो? हाँ, यहाँ पर 64 का उल्लेख भक्तामर में संख्या का उल्लेख नहीं आया, लेकिन अन्य ग्रंथों में जहाँ समवसरण का विस्तृत वर्णन आता है, आदि पुराण आदि ग्रंथों में हम जब पढ़ेंगे तो उसमें ऐसा उल्लेख आता है कि 64 चंवर जो है ढुराए जाते हैं। चूँकि ये भक्ति परक ग्रंथ है, अब आचार्य भगवान के भी एक सीमित स्थान था, उतना वर्णन करना था, तो उन्होंने मुख्यतः चंवरों का वर्णन कर दिया, वे किस प्रकार के होते हैं। समझ में आ रहा क्या हो रहा है? समझिए, लेकिन एक क्वेश्चन और है, जिज्ञासा कि देवता है वो तो कई करोड़ों चमर कर सकते हैं, तो 64 ही क्यों? करोड़ों तो हो सकते हैं, लेकिन एक अच्छा दृश्य भी तो लगना चाहिए कि नहीं लगना चाहिए, कि पता चला भगवान को सब भीड़ घेर कर खड़ी हो गई है। इसका कुछ लॉजिक है क्या 64 का? हाँ, 64 का लॉजिक है क्या? अब आप बोल रहे हैं कि 64 रिद्धियां होती, इस कारण 64 चंवर होते हैं। अभी ये पढ़ने में नहीं आया है कि 64 ही क्यों होते हैं। हाँ, व्यक्ति का चिंतन है कि 64 रिद्धियों का प्रतीक स्वरूप 64 ये चंवर ढुराए जाते हैं, लेकिन अभी हमारे वर्ण पढ़ने में शास्त्रों में तो आया नहीं है कि ये 64 रिद्धि के प्रतीक स्वरूप जो है इतने चंवरों की संख्या निर्धारित की है। ऐसा पढ़ने में अभी हमारे नहीं आया है। यदि अन्य ग्रंथों में आपके पढ़ने में आया, किसी के पढ़ने में आया 64 की संख्या क्यों आई है? नहीं, शास्त्रों में देखो, जिज्ञासा होना अच्छी बात है, चिंतन से उत्तर देना अलग बात है, लेकिन शास्त्रों में क्या वर्णन आया है वो भी हमें देखना पड़ेगा। अभी शास्त्रों में संख्या क्यों 64 आई है, इसका वर्णन अभी हमारे पढ़ने में नहीं आया। हाँ, चिंतन से हम कह सकते हैं, चिंतक लोग कहते हैं चूंकि उनको केवल ज्ञान होते ही तीर्थंकर प्रभु को 64 रिद्धियां प्रकट हो जाती हैं और उसका जो फल है इस प्रतिरूप में इस प्रकार से दिखलाया गया है। पर शास्त्रों में अभी डिटेल रूप से वो देखने का विषय है, जैसा होगा तो उसके अनुसार अपन चल लेंगे। अब देखो यहाँ पर भाषण क्या, अभाषणा क्या हो रही है? उद्यत शशांक, मूल रूप से वो शशांक है। संस्कृत व्याकरण के अनुसार वो च हो जाता है और वह श आ गया था तो श का छ हो गया,
तो क्या बन गया? उद्यत शशांक लिखा गया है। मूल में क्या है वो पाठ? शशांक। शशांक का अर्थ क्या होता है? चंद्रमा। चंद्रमा को शशांक क्यों कहा गया है? इसका थोड़ा सा वॉल्यूम बढ़ा लेना, गला खींच रहा। हाँ, क्यों कहा गया शशांक? शश का अर्थ होता है खरगोश। संस्कृत में शश किसे कहते हैं? खरगोश। यदि पूर्णिमा का चंद्रमा आपने देखा हो, देखा कितने लोगों ने पूर्णिमा का चंद्रमा देखा है? अब शरद पूर्णिमा आ रही है, आ रही है ना, आ रही है ना शरद पूर्णिमा। शरद पूर्णिमा का चंद्रमा सबसे उज्जवल माना जाता है, सबसे कांति वाला माना जाता है, सबसे ज्यादा शीतल किरणें देने वाला माना जाता है। उस समय उसकी छटा, उस समय उसका निखार कुछ अलग ही रूप में निखर करके आता है, और वो बहुत सारी वो क्वालिटीज को लिए हुए भी होता है। उस रात्रि में जो किरणें झरती हैं उसमें बहुत सारी मेडिसिनल प्रॉपर्टीज होती हैं, औषधि गुण होते हैं। तो यदि आपने पूर्णिमा का चंद्रमा देखा होगा तो उस चंद्रमा में एक विशेषता आपने मार्क की कभी? कुछ ऐसा लांछन जैसा दिखता है, चिन्ह जैसा नजर आता है। आउटलाइन देखना थोड़ी सी डार्केस्ट से, क्या नजर आता है? वो खरगोश जैसी आकृति दिखती है, या तो खरगोश जैसा चिन्ह दिखता है अथवा हिरण जैसा चिन्ह दिखता है। तो ऐसा जो चिन्ह नजर आता है दूर से, किसका चिन्ह नजर आया? शश का चिन्ह नजर आया। चिन्ह का अर्थ हुआ अंक। तो जिसके भीतर वो शश का अंक नजर आता है उसे कहते हैं शशांक। अर्थात चंद्रमा का नाम शशांक क्यों रखा है? चूंकि चंद्रमा को देखने से खरगोश जैसी रचना नजर आती है। हाँ, पूर्णिमा का चंद्रमा है, नहीं नामकरण। संस्कृत में चंद्रमा के बहुत सारे नाम हैं। चंद्रमा है, शशांक है, शशि है, हिरणांक है, बहुत सारे नाम हैं। संस्कृत भाषा की विशेषता है। तो हे प्रभु, आप कैसे प्रतीत हो रहे हैं? उद्यत शशांक सुचि निर्झर वारिधार। इस कारण चंद्रमा, पूर्णिमा का चंद्रमा का वर्णन किया गया है। जैसे पूर्णिमा का चंद्रमा जब निकलता है तो उससे निकलने वाली जो किरणें होती हैं वो कैसी किरणें फैल रही हैं? वारीधार की भांति, निर्झर से फूटती हुई वारीधार। निर्झर मतलब जल का स्रोत। जैसे कुएं में जल का स्रोत होता है, निर्झर फूटते हैं, उससे जल निकल करके आता है। ऐसे ही उस चंद्रमास के चांदनी में से झरती हुई जो धारा है वो कैसे प्रतीत हो रही है? वारी धार की भांति। लेकिन वारी भी कौन सा? वारी का अर्थ हुआ है पानी, जल। वो कौन सा जल? ट्रांसपेरेंट जल नहीं, दूध जैसा जल। हाँ, धुआंधार। धुआंधार तो देखा होगा सब जबलपुर वालों ने। हाँ, कैसा जब उछलता हुआ जल लगता है, दूध का झाग ही जैसे उछल रहा है। तो हे प्रभु, हे आदिनाथ भगवान, जब आपको देखते हैं, आपके इस रूप को देखते हैं तो ऐसा प्रतीत हो रहा है वो दुग्ध का झाग, झरना ही फूट करके आ रहा है। और कैसा? उच्चैस तटम, ऊंचे तट पर बैठे हुए। ऊंचा तट किसका है? सबसे ऊंचा तट किसका माना जाता है? सुमेरु पर्वत का तट। 5 मेरु होते हैं, विजय मेरु, अचल मेरु, विद्युन्माली, मंदर मेरु और सुमेरु। उन 5 मेरु में सबसे ऊंचा मेरु यदि कोई होता है तो सुमेरु पर्वत, जो 1,00,000 योजन वाला है। बाकी 4 मेरु जो हैं 84,000 योजन ऊंचे प्रमाण। 5 मेरु में भी सबसे टॉप मोस्ट, बीच वाला, जो केंद्र की भूमिका निभाता है, सेंटर पॉइंट है। तो आप प्रभु आदिनाथ भगवान, आप अन्य मेरु पर विराजमान नहीं हुए। देखो, अन्य तीर्थंकर का भी मेरु पर्वत पर अभिषेक होता है,
लेकिन जो विदेह क्षेत्र में रहने वाले तीर्थंकर हैं, पुष्करवर द्वीप में रहने वाले तीर्थंकर हैं, धातकी खंड में रहने वाले तीर्थंकर हैं, उनका भी अभिषेक पर्वत पर होता है, मेरू पर उतने ऊंचे पर्वत पर नहीं होता। विद्युन्माली है, अचल मेरू है, विजय मेरू है, मंदिर मेरू, उनकी ऊंचाई थोड़ी कम है। लेकिन आप ही ऐसे हैं जिनका जो जन्माभिषेक है 1,00,000 योजन और 40 योजन और उसकी चूली का, उसकी ऊंचाई पर, यानी उस ऊंचे पर्वत के शिखर की चोटी पर आपका अभिषेक हो रहा है। तो तीर्थंकर में भी अंतर है, तीर्थंकर के वैभव में अंतर तो है, अंतर है कि नहीं? कैसे अंतर? एक का सुमेरु पर्वत पर अभिषेक हो रहा है, एक का विजय मेरू पर हो रहा है, ऊंचाई ज्यादा है कि नहीं? तो भरत ऐरावत क्षेत्र के जो तीर्थंकर होते हैं अथवा जम्बूद्वीप के जो तीर्थंकर होते हैं कुछ विशेष पुण्य वाले होते हैं, ये तो मानना ही पड़ेगा, नहीं मानेंगे हम लोग यहां पर इस कारण नहीं, तीर्थंकर के कारण पुण्यशाली है। ये वो भी शाश्वत, सारी भूमि शाश्वत है। सुमेरु पर्वत की विशेषता अन्य मेरु से कुछ अलग ही है। क्यों अलग है? क्योंकि वह केंद्र स्थान पर बैठा है, और जो केंद्र में बैठा होता है, केंद्र की सत्ता ही अलग होती है राज्य की सत्ता अलग होती है, केंद्र की सत्ता अलग ही होती है। सारा संचालन जो है केंद्र से होता है, और वो के सुमेरु पर्वत जम्बूद्वीप का ही केंद्र स्थान नहीं है, असंख्यात द्वीप समुद्र का केंद्र स्थान है। जैसे हमारे शरीर में केंद्र स्थान कौन सा होता है? हमारी नाभि, और जिसकी नाभि बैलेंस डिसबैलेंस हो जाए, देखो क्या होता है, पूछो गोपाल जी से जिसकी नाभि सरक जाए उसका पेट गड़बड़ हो जाता है कि नहीं? सारा संचालन जो होता है केंद्र बिंदु से, सेंटर पॉइंट से होता है। तो जो सेंटर पॉइंट पे बैठा है उसका महत्व ही कुछ अलग है। तो आदिनाथ भगवान आपका महत्व भी कुछ अलग है, चूंकि आप सेंटर पॉइंट में तो बैठे ही हो, लेकिन युग के आदि में आप सबसे पहले सेंटर पॉइंट में बैठे। आपका अभिषेक इतना ज्यादा ऊंचे स्थान पर हुआ, उतना ऊंचे स्थान पर अन्य सामान्य तीर्थंकरों का नहीं हुआ है। अन्य सुमेरु पर्वत, अन्य मेरू पर्वत पर हुआ है। 24 तीर्थंकर भगवान का सुमेरु पर्वत पर होता है, लेकिन सबसे पहले यदि किसी का नंबर आया, प्रथम स्थान किसी ने पाया, तो आदिनाथ भगवान ने पाया। इस कारण आदिनाथ भगवान की महिमा इतनी विशेष रूप से हर जगह गाई जाती है। तो आचार्य भगवान क्या कल्पना कर रहे हैं, अब देखना। प्रभु आप गंधकुटी के ऊपर विराजमान, 3 कटनी के ऊपर विराजमान हैं, लेकिन हमें ऐसे प्रतीत हो रहे हैं कि एकदम धवल वर्ण का वह धारा ही आपके ऊपर बह रही है। वे चंवर ऐसे ढुर रहे हैं, यानी इतने मनोयोग से, इतने अच्छे चंवरों के द्वारा चंवर ढुराया जाना चाहिए, ताकि दूर से जो लोग दर्शन करें वह उस चंवर को देख करके प्रभु की महिमा का गुणगान कर सके। यानी चंवर भी जो है प्रभु की सुंदरता को बढ़ाने वाले होते हैं, शरीर की सुंदरता को। उससे आकर्षण का केंद्र अलग बढ़ता है कि नहीं बढ़ता है? होता है कि नहीं? हाँ, बढ़ता है। आप लोग आभूषण धारण करते हो, जितने सुंदर आभूषण होते हैं सुंदरता उतनी अधिक नहीं बढ़ती। क्यों नहीं बढ़ती है? साहित्य में यदि हम देखें, श्रृंगार रस को यदि हम पढ़ें, प्रथमानुयोग ग्रंथों को पढ़ें, क्या होता है? आप महिला वर्ग से पूछ रहे हैं, आप लोग आभूषण क्यों पहनते हो? थोड़ा सा पूछ, बता तो दो अब हमें। ज्वेलरी, वो भरी भरी ज्वेलरी, डायमंड वाली ज्वेलरी, सोने चांदी वाली ज्वेलरी, अच्छी कीमती ज्वेलरी क्यों पहनते हो? क्यों पहनती है महिलाएं वर्ग? बताओ, कारण तो बता दो। सुंदर ना दिखे, अपना वैभव प्रदर्शन करने के लिए? नहीं नहीं, नॉर्मली जो होता है वो बता दो ना। छिपाना क्या? भले ही मन में छिपाना क्या है, सीधे कहो ना, सुंदरता को दिखाने के लिए, सुंदरता को बढ़ाने के लिए। यानी आभूषणों से सुंदरता तो बढ़ती।
जितनी अच्छी ड्रेस रहेगी, जितना अच्छा मुकुट रहेगा, जितने सुंदर आभूषण रहेंगे, उससे आकर्षण अलग ही दिखता है। एक सिंपल सा व्यक्ति आ जाए, मैले कुचैले कपड़े पहन करके आ जाए, और एक सज धज करके बढ़िया आभूषण धारण करके अच्छे वस्त्र, सुंदर से सुंदर कीमती वस्त्र पहन करके आ जाए, इंद्र बन करके आ जाए, तो अलग ही दिखता नहीं है? पॉइंट ऑफ अट्रैक्शन नहीं हो जाता वो? सीधे स्वीकारो ना, पॉइंट ऑफ अट्रैक्शन बनने के लिए आभूषण पहनते हो आप लोग? नहीं। जो सत्य है उसे स्वीकारने में क्या परेशानी? सत्य तो यही है, और है, फैक्ट है, उसमें कोई गलत नहीं है। व्यक्ति आभूषण जो पहनता है, उस आभूषण के माध्यम से उसकी सुंदरता और बढ़ जाती है। तो यहां पर उस व्यक्ति को हम और ज्यादा इंपॉर्टेंस देने लगते हैं। अब देखना, जब भक्ति का प्रसंग चल रहा है, प्रभु की भक्ति की बात चल रही है, तो वे भले ही जड़ हैं, चंवर, चंवर की कोई कीमत नहीं है, लेकिन जितने सुंदर चंवर रहेंगे मंदिर में, वेदी में, उतना ही व्यक्ति सबसे पहले वो देखने आएगा, अरे इतने गजब के चंवर हैं, चलो देखना चाहिए। होता है कि नहीं? जितना सुंदर मंदिर होता है, दूर दूर से लोग आते हैं कि नहीं दर्शन करने? क्या सुन करके आते हैं? हमने ये नहीं सुना कि आदिनाथ भगवान हैं इस कारण हम दर्शन करने आए, पार्श्वनाथ भगवान इस कारण दर्शन करने आए। इतने लोग दर्शन करने आते हैं सहपुरा में, दिल्ली से आते, बाहर से आते, क्यों आते हैं? बोले पार्श्वनाथ भगवान बैठे इस कारण कि इस मंदिर का पंचकल्याण आचार्य भगवान ने आचार्य भगवान ने कराया, तो आचार्य भगवान ने बहुत सारे मंदिर के पंचकल्याण कराए हैं, और इतना सुंदर मंदिर बना है कि यहाँ अभी तक नहीं देखा। सुनो, एक बात है ना, मंदिर की सुंदरता को भी देख करके व्यक्ति आता है, प्रसिद्धि बढ़ती है। यानी कि भगवान का परिकर जितना सुंदर रहेगा, जितना भव्य रहेगा, पहला जो भाव जागृत होगा लोगों में, चलो एक बार देख करके आते हैं। तो प्रभु के निकट लाने के लिए, प्रभु के करीब आने के लिए ये परिकर आदि भी बहुत बड़ा रोल अदा करते हैं। यहां पर इस श्लोक में यही विशेषता बताई जा रही है। उद्यत शशांक सुचि निर्झर वारिधारः उच्चैस्तटम सुरगिरेरिव शात कौमम। हे प्रभु, आप हमें ऐसे प्रतीत हो रहे हैं जैसे मानो उस ऊंचे सुमेरु पर्वत पर बैठे हुए हैं, और आपके ऊपर वह दुग्ध की धारा की भांति वो जल बह रहा है, और वह आपकी सुंदरता को कई गुना बढ़ाता हुआ लग रहा है। यानी चंवर भी प्रभु की सुंदरता को बढ़ाने वाले होते हैं। अब आप कहोगे कि भगवान को सुंदरता की क्या आवश्यकता है? भगवान को आवश्यकता बिल्कुल नहीं है, लेकिन भक्त को आवश्यकता है। किस बात की आवश्यकता है? मेरी विशुद्धि बहुत अच्छे से बढ़े। अब सुनना, अब हम मेन पॉइंट में आ रहे हैं। मेरा जुड़ाव प्रभु से बहुत अच्छे से हो। वो भी क्यों हो? मेरे सारे संसार के काम जो हैं रुके हुए हैं, वो बहुत अच्छे से हो जाए। अब आपके सारे संसार के काम कब होंगे? जब आप प्रभु के पास आओगे, ठीक है ना? जब आपका जुड़ाव प्रभु से होगा। प्रभु से आपका जुड़ाव कब होगा? जब आप प्रभु के निकट आओगे। तो जो व्यक्ति कभी नहीं आता, वो प्रभु के निकट कब आएगा? जब वो ये सुनेगा कि ऐसा मंदिर है, ऐसा जिनालय है, ऐसा परिकर है, ऐसे प्रातिहार है, अद्भुत प्रातिहार है। जब उन प्रातिहार को देखते हैं तो अद्भुत महिमा बढ़ जाती है। यानी उसके लिए वो प्रातिहार, वो वेदी, वो मंदिर क्या बन गया? जिज्ञासा को पैदा करने वाला एक कारण बन गया। चल करके देखना चाहिए, समझना, चल करके एक बार दर्शन तो अवश्य करना चाहिए। तो इन परिकरों ने, इस बाहर के वैभव ने एक बहुत बड़ा काम कर दिया। जो श्रावक कभी नहीं आता है वो आने लगा। अब पहला कदम हो गया ये। चंवर ने प्रभु को कुछ नहीं दिया, उद्देश्य समझने की कोशिश करना। चंवर ने भगवान को कुछ नहीं दिया, लेकिन चंवर ने ये काम किया कि जो कभी नहीं आते थे, सुन करके एक बार आकर के देखते हैं, आने लगे। अब जैसे ही वो यहां पर आया,
पहले तो वो आंख उठा करके देखता है कार्विंग कैसी है, ये कैसा है, वैसा है। फिर धीरे धीरे और निकट आता है, वेदी के समोसरण के निकट और आता है। अच्छा इतना सुंदर मंदिर है, इतनी सुंदर वेदी है। फिर और निकट आता है, इतना सुंदर परिकर है। और निकट आता है, इतने सुंदर चंवर हैं। और निकट आ रहा है, ये चंवर तो इनकी महिमा को और बढ़ा रहे हैं, इनकी सुंदरता को और बढ़ा। अब अपन देखिए आखिर ये जिसके लिए लगाए गए हैं वो कौन सा व्यक्तित्व है जिसके लिए सारा तामझाम किया गया है? वो कौन सा व्यक्ति? अच्छा ये तो आदिनाथ भगवान है। अब वो आदिनाथ भगवान के दर्शन करेगा, उनको देखेगा, उनकी भक्ति करेगा तो वो डूबता ही चला जाएगा। लेकिन इसका एक साइड इफेक्ट्स, दूसरा पक्ष ले ले। कुछ लोग बोलते ये इतना वैभव इसलिए लगा, बोले हम लोग इसी में टक्कर के रह जाते हैं। बोले हाँ भगवान की वेदी की कार्विंग कैसी है, कौन सी धातु के चंवर लगे हैं, कौन सा मार्बल लगा हुआ है, 1 नंबर का है, 2 नंबर का है, 1.5 नंबर का है, किशनगढ़ का है कि वियतनाम का है, कौन सा है, मकराने का है कि वो पास वाली मोरबी खदान का है, फलाने खदान का है। बोले इतना सुंदर वैभव नहीं बनाना चाहिए। बोले हम लोग वैभव में अटक करके रह जाते हैं। हाँ जो अभव्य जीव होता है वो अभव्य जीव जो है समोसरण में जाता तो है, लेकिन वो जैसे मेले में घूमने वाले बच्चे होते हैं, चाट पकौड़ी और झूले झूल करके आ जाते हैं, चाट पकौड़ी खा करके आ जाते हैं, प्रदर्शनी में थोड़ा सा आइटम खरीदी करके आ जाते हैं, वो अंदर प्रवेश नहीं कर पाते हैं। दूसरा साइड इफेक्ट्स। पर कुछ अभव्य जीवों के लिए हम अनंतानंत भव्य जीवों को भूल जाएं। अभव्यों की संख्या हमेशा कम रहती है, भव्यों की संख्या हमेशा अनंत गुना रहती है। तो जो भव्य जीव अभी तक नहीं आ पा रहे हैं, इधर उधर भटक रहे हैं, इधर उधर उलझे हुए हैं, इधर उधर के कार्यों में फंसे हुए हैं, इधर उधर पूज रहे हैं जिसको, उनको लाने के लिए वह कुबेर जो है ऐसे सुंदर समोसरण की रचना करता है, ऐसा भव्य वो समोसरण बनाता है, ऐसे भव्य प्रातिहार बनाता है। तो बहुत सारे लोग तो इस चर्चा को सुनकर के आते हैं, चलो समोसरण के दर्शन करना चाहिए। सुना बहुत है कि भगवान का समोसरण ऐसा लगा है, इतना बड़ा है, ऐसे प्रातिहार है। पहले जो क्यूरियोसिटी हुई भगवान को देख करके नहीं हुई, भगवान के वैभव के बारे में सुनकर के हुई। तो ये भाव जागृत करने में, कौन सा भाव जागृत करने में? प्रभु से जुड़ने का भाव जागृत करने में। वो भी जुड़ाव किस लिए? जुड़ाव होगा तो भक्ति अच्छी होगी, भक्ति अच्छी होगी तो पुण्य अच्छा बनेगा, पुण्य अच्छा बनेगा तो आपके सारे संसार के कार्य भी अच्छे होंगे। बात समझ में आ रही है? यदि संसार के सारे अच्छे कार्य करना चाहते हो, अपनी परेशानियों दुखियों से, दुविधाओं से ऊपर उठना चाहते हो, परेशानियों को जीतना चाहते हो, तो सबसे सुंदर उपाय क्या है? उन परिकर को बहुत अच्छी दृष्टि से जब हम देखना प्रारंभ कर देते हैं तो वह लाभ प्राप्त होता है। तो आचार्य परमानंद स्वामी महाराज ऐसे ही वर्णन नहीं कर रहे हैं इस चंवर प्रातिहार का, कह रहे हैं उद्यच्छ शशांक सुचि निर्झर वारिधार उच्चैस्तटम सुरगिरेरिव शात कौम्भम। हे प्रभु आप ऐसे सुंदर हमें प्रतीत हो रहे हैं, धन्य है आपकी महिमा, धन्य है आपका रूप, और धन्य है आपका ये परिकर, और धन्य है आपके ये सारे के सारे प्रातिहार। तो उद्देश्य जो है परिकर को देखना नहीं है, मूल उद्देश्य उन परिकर के माध्यम से प्रभु की सुंदरता, बहिरंग सुंदरता, फिर बाद में जाकर के प्रभु की अंतरंग सुंदरता तक पहुंचना। तो यह भक्ति का कार्य जो है, भक्ति की जो क्रियाएं हैं, इन सब पर भी आधारित होती हैं। हाँ बोलो। नमोस्तु महर्षि। महर्षि श्री जी के दर्शन के पूर्व जब जो हमने परिकर का हमने अवलोकन किया, तो उस अवलोकन से भी जब हमारा उद्देश्य तो श्री जी के दर्शन के लिए था, हाँ, लेकिन उसके अवलोकन से भी क्या पुण्य का आश्रय हो सकता है? बिल्कुल होता ही है। उसके अवलोकन से हमारी उस व्यक्ति के प्रति और
विशुद्धि बढ़ जाती है। ये व्यक्ति कौन है, इसके लिए जो सारा प्रबंध किया जा रहा है, जरूर बहुत ऊंची कैटेगरी वाला है, जरूर बहुत महान है, जरूर बहुत बड़ा है। तो ये सारा का सारा बाहर का तामझाम उस व्यक्ति तक पहुंचाने का माध्यम बन रहा है। इसलिए बिल्कुल पुण्य परिकर को तो छोड़ दो, जब आप घर से सोचते हो कि भगवान के मंदिर में आना, तभी से पुण्य मिलना शुरू हो जाता है, तभी से कई कई उपवासों का फल मिलना प्रारंभ हो जाता है। पद्म पुराण यदि पढ़ा होगा आपने, जब आप बिस्तर से उठ गए हों और आपने सोचा मंदिर जाना है, मंदिर तो बाद में जाओगे, पहले जाओगे बाथरूम, नहा रहे हो तो नहाने में भी पुण्य बंद हो सकता है, होता है। आप क्यों नहा रहे हो? दुकान जाने के लिए नहीं नहा रहे हो, ऑफिस जाने के लिए नहीं नहा रहे हो, क्यों नहा रहे हो? मंदिर में जाकर के अभिषेक शांति धारा करना है, भक्ति करना, दर्शन करना है। तो उद्देश्य पर, इंटेंशन पर सारा आधारित होता है। समझ में आ रहा है? समय आज हो गया है, आज इतना ही रखते हैं। हाँ एक जिज्ञासा और है हाँ बोलिए। कि मूल गुण तो स्वाश्रित होते हैं। सात कुंभम जो शब्द आया है यानी स्वर्णमयी, क्योंकि भगवान का जो शरीर होता है वो स्वर्णमयी होता है। हाँ बोलिए। कि मूल गुण तो स्वाश्रित होते हैं, हाँ तो फिर मूल गुण स्वाश्रित भी होते हैं, मूल गुण पराश्रित भी होते हैं, दोनों ही होते हैं। किसने कहा स्वाश्रित ही होते हैं? दोनों ही प्रकार के होते हैं। आज इतना ही रखते हैं। महाराज श्री जी, संगम कॉलोनी जबलपुर से तीर्थ हाँ, वंदना बोलिए करते हैं। देवादिदेव श्री आदिनाथ भगवान की जय। हाँ चलिए, हाँ, बोलिए अब। संगम कॉलोनी जबलपुर से तीर्थयात्री वंदना के बाद